हेलो गाइस, ए प्लस प्रतिभा क्लासेज में आपका फिर से स्वागत है। और आज क्या पढ़ेंगे आज हम पढ़ रहे हैं राजस्थान के जनजातीय लोक नृत्य। तो देखिए क्या पढ़ा हमने इस पिछले वीडियो में। हम क्षेत्रीय नृत्य देख चुके हैं। आज क्या पढ़ेंगे हम। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जनजातीय लोक नृत्य। सबसे पहले लिखिए ग्रासिया। तो सबसे पहले जनजाति कौन सी है? जनजाति का नाम है ग्रासिया। उसके प्रमुख नृत्य हम देख लेते हैं। हेडिंग लगाइए ग्रासिया। जनजाति कौन सी है? ग्रासिया जनजाति है। कौन सी है? ग्रासिया। नेक्स्ट बात करते हैं इसके नृत्य की। तो इसके प्रमुख नृत्य कौन कौन सी है? पहले वालर नृत्य लिखिए। पहले हम क्या पढ़ेंगे? ग्रासिया जनजाति पढ़ रहे हैं। ग्रासिया जनजाति में हमें 5-7 ये देख लेते हैं। तो देखिए नृत्य, पहला नृत्य लिखिए वालर नृत्य। वालर नृत्य। तो देखिए वालर नृत्य क्या है? वालर नृत्य तो ये बिना किसी वाद्य यंत्र के स्त्री पुरुष द्वारा धीमी गति से अर्धवृत्तों में किया जाने वाला क्या है? नृत्य है। ग्रासिया में सबसे जो लोकप्रिय नृत्य है वो क्या है? वालर नृत्य। तो ये बात नोट कीजिए। पहले क्या नोट करना है? वालर नृत्य में बिना किसी वाद्य यंत्र के किया जाता है। लिखिए बिना किसी वाद्य यंत्र के किया जाता है। नेक्स्ट देखिए क्या बात है इसमें। ग्रासिया जनजाति का सबसे लोकप्रिय नृत्य कौन सा है? वालर नृत्य। लिखिए ग्रासिया जनजाति का सबसे लोकप्रिय नृत्य। ग्रासिया जनजाति का सबसे लोकप्रिय नृत्य कौन सा है? वालर। नेक्स्ट बात देखिए, ये बिना किसी वाद्य यंत्र के किया जाता है। स्त्री पुरुषों द्वारा धीमी गति से अर्धवृत्तों में किया जाता है। लिखिए स्त्री पुरुषों द्वारा। किसके द्वारा किया जाता है? स्त्री पुरुषों के द्वारा। किनके द्वारा? स्त्री पुरुषों के द्वारा धीमी गति में किया जाने वाला नृत्य है। गति कैसी? धीमी गति। तो देखिए कौन सी नृत्य पढ़ रहे हैं हम पढ़ रहे हैं आज ग्रासिया जनजाति के लोक नृत्य। तो देखिए वालर नृत्य की बात हम कर रहे हैं बिना किसी वाद्य यंत्र के। कौन सा है नृत्य जो बिना वाद्य यंत्र के किया जाता है? तो वालर नृत्य। ग्रासिया जनजाति का सबसे लोकप्रिय नृत्य है वो कौन सा है? वालर। स्त्री पुरुषों द्वारा क्या? धीमी गति में अर्धवृत्तों द्वारा जो किया जाता है वो कौन सा नृत्य है? वो यंत्र नृत्य है वालर, जो बिना किसी यंत्र के ग्रासिया जनजाति का सबसे लोकप्रिय नृत्य और स्त्री पुरुषों द्वारा धीमी गति से किया जाने वाला लोक नृत्य है। नेक्स्ट बात करते हैं कूद। क्या है? कूद। कूद भी एक नृत्य है। तो हेडिंग लगाइए कूद। कौन सा है नृत्य? कौन सा? कूद। इसमें क्या होता है? तो देखिए ग्रासिया ग्रासिया लोग हैं वो स्त्री पुरुषों द्वारा तालियों की धमनी पर बिना किसी वाद्य यंत्र किसकी धुन पर नाचते हैं? तालियों की धुन पर। तो लिखिए ग्रासिया। क्या लिखना है? ग्रासिया स्त्री पुरुषों द्वारा किसकी लय पर? तालियों की लय पर किया जाता है। किसकी लय पर किया जाता है? तालियों की लय पर बिना किसी वाद्य यंत्र। बिना किसी वाद्य यंत्र। तो देखिए ग्रासिया स्त्री पुरुषों द्वारा तालियों की लय पर यानी तालियों की धुन पर जो नृत्य किया जाता है वो कौन सा नृत्य है? कूद नृत्य। तो देखिए हम इसको याद कैसे करेंगे? ऐसे तो नृत्य बहुत सारे हो जाएंगे, तो हमें ये कैसे पता चलेगा कि ये कूद नृत्य वो नृत्य है जो पुरुषों द्वारा स्त्रियों द्वारा तालियों की लय पर किया जाता है? तो आप ये
याद कर सकते हैं ट्रिक के माध्यम से कि कुछ लोग कूद कूद कर तालियां बजा रहे थे। किस जाति से थे वो? ग्रासिया जनजाति से। क्या कर रहे थे? कूद कूद कर तालियां बजा रहे थे। तो कूद के साथ तालियों का नाम आ जाएगा तो हमें याद हो जाएगा कि तालियों की लय पर किया जाता है। तालियों की लय हुई हो गई तो वाद्य यंत्र की आवश्यकता नहीं है। तो कौन सा यंत्र है ये? कूद नृत्य है जो बिना यंत्र के किया जाता है। नेक्स्ट क्या है? जवारा। लिखिए जवारा। कौन सा नृत्य नेक्स्ट है? जवारा। होलिका दहन के समय स्त्री और पुरुषों के द्वारा किया जाने वाला लोक नृत्य है। तो देखिए किसके अवसर पर? होलिका दहन के अवसर पर किया जाता है। किसके अवसर पर? होलिका दहन के अवसर पर किया जाता है। और किन के द्वारा किया जाता है? स्त्री और पुरुष दोनों के द्वारा किया जाता है। तो लिखिए स्त्री और पुरुष दोनों के द्वारा किया जाने वाला लोक नृत्य है। तो देखिए कैसे याद रहेगा? जवारा। ऐसे तो बहुत सारे लोक नृत्य हो जाएंगे। तो देखिए जवारा याद रहेगा। होलिका के समय महिलाएं क्या पहनती हैं? जेवर पहनती हैं। होलिका के समय ग्रासिया जो महिलाएं हैं वो क्या पहनती हैं? जेवर पहनती है। तो याद हो गया होलिका नृत्य या होलिका दहन के अवसर पर जो किया जाता है जवारा नृत्य है। नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट देखिए लूर। क्या है लूर? ये एक प्रकार का लोक नृत्य है। कौन सी जनजाति? ग्रासिया जनजाति। तो देखिए लूर नृत्य ग्रासिया स्त्रियों द्वारा। लिखिए ग्रासिया स्त्रियों द्वारा क्या करते समय? तो ग्रासिया स्त्रियों द्वारा वधू पक्ष से रिश्ते की मांग करते समय गाया जाता है। मांग करते समय गाया जाता है। तो देखिए कौन सा नृत्य है? लूर लोक नृत्य पढ़ रहे हैं हम। तो ग्रासिया जनजाति के द्वारा जो वधू पक्ष से रिश्ते की मांग कौन करेंगे? जो वर पक्ष है वो। तो वर पक्ष का ये लोक नृत्य है। तो वधू पक्ष से रिश्ते की मांग करते समय कौन सी जनजाति की महिलाएं गाती है? तो लूर जो लोक नृत्य है वो ग्रासिया जनजाति की महिलाएं गाती हैं या करती हैं। तो ये लूर गीत गाती हैं, लूर लोक नृत्य करती हैं। तो ग्रासिया स्त्रियों द्वारा जो वधू पक्ष से रिश्ते की मांग करते समय गाया जाता है वो लूर गीत या लोक नृत्य है। नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट बात करते हैं मोरिया। कौन सा नृत्य है? मोरिया। तो पुरुषों के द्वारा किया जाता है। किन के द्वारा? पुरुषों के द्वारा। जो विवाह के अवसर पर पुरुषों द्वारा किया जाने वाला सामूहिक नृत्य है। तो लिखिए पुरुषों के द्वारा किया जाने वाला सामूहिक नृत्य। कौन सा नृत्य? सामूहिक नृत्य है। सामूहिक नृत्य। तो मोरिया जो लोक नृत्य है पुरुषों के द्वारा किया जाने वाला सामूहिक लोक नृत्य है। तो कैसे याद रहेगा कि जो मांगलिक अवसर होते हैं उनमें जो पुरुष इकट्ठे होकर डांस करते हैं किनका झुंड बना लेते हैं? तो एक मोरों का झुंड सा बना लेते हैं। तो याद हो गया मोरिया नृत्य कौन सा? पुरुषों के द्वारा किया जाता है। ग्रासिया पुरुषों के द्वारा ये किया जाता है। नृत्य कौन सा है? मोरिया। नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट कौन सा नृत्य है? मांडल। तो देखिए मांडल हेडिंग लगाइए। कौन सा है? मांडल। तो ये किन के द्वारा किया जाता है? मांगलिक अवसरों पर स्त्रियों के द्वारा किया जाने वाला और वर्ताकार जो घेरे में किया जाता है वो नृत्य है। तो लिखिए मांगलिक अवसरों पर। किन अवसरों पर? मांगलिक अवसरों पर। किन अवसरों पर? मांगलिक अवसरों पर किया जाता है। किन के द्वारा? महिलाओं के द्वारा किया जाने वाला लोक नृत्य है। किन के द्वारा? महिलाओं के
द्वारा किया जाता है। किन के द्वारा किया जाता है? जो मादल लोक नृत्य है वो किया जाता है महिलाओं के द्वारा ये किया जाता है और मांगलिक अवसरों पर किया जाता है। मादल, मादल ये देख लीजिए एक आभूषण भी है तो वो महिला के लिए है, तो याद रह जाएगा महिलाओं के द्वारा किया जाता है लोक नृत्य कौन सा है? मादल। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट लिखिए रायण। कौन सा? रायण। कौन सा लोक नृत्य पढ़ रहे हैं? हमें रायण पढ़ रहे हैं। तो रायण क्या मांगलिक अवसरों पर पुरुषों के द्वारा किया जाता है। मांगलिक अवसरों पर किन के द्वारा? पुरुषों के द्वारा। मांगलिक अवसरों पर पुरुषों के द्वारा। तो देखिए ऐसे याद नहीं रहेगा क्या नाम है? रायण। तो रायण से आप क्या याद रखेंगे? रावण। क्या याद रखेंगे? रावण। तो रायण या रावण तो मांगलिक, रावण कौन था? पुरुष था या स्त्री थी? तो रावण पुरुष था, तो याद हो गया। जो रायण नृत्य है मांगलिक अवसरों पर किया जाता है किन के द्वारा? मैन याद रखिए, पुरुषों द्वारा किया जाता है या स्त्रियों के द्वारा किया जाता है। तो रावण क्या एक पुरुष था, तो मांगलिक अवसरों पर कौन सा पुरुष करते हैं? कौन सा लोक नृत्य है? रायण। नेक्स्ट बात करते हैं, देखिए गौर लोक नृत्य। लिखिए क्या पढ़ते हैं अभी? गौर। एक प्रकार का लोक नृत्य है, नाम क्या है? गौर। तो एक गणगौर पर स्त्री और पुरुष दोनों के द्वारा किया जाता है गौर नृत्य। तो गौरा से गणगौर याद हो गई। कौन मनाते हैं? स्त्री और पुरुष दोनों ही मनाएंगे गणगौर को। सामूहिक मनाते हैं ना, तो ये सामूहिक नृत्य है। क्या है? सामूहिक नृत्य है। तो क्या पढ़ा अभी हमने? गौर नृत्य पढ़ रहे हैं, स्त्री और पुरुषों द्वारा किया जाने वाला सामूहिक नृत्य है। कौन सा नृत्य? गौर नृत्य। तो क्या पढ़ लिया हमने अभी? कौन सी जनजाति पढ़ रहे हैं? ग्रासीय जनजाति हम पढ़ रहे हैं। तो देखिए एक बार फिर से, ग्रासीय जनजाति में हमने कौन सा पढ़ा? वालर। फिर क्या पढ़ा? कूद, जवारा, लूर, और क्या था? मोरिया, मादल, मोरिया, मादल, और क्या था? रायण और गौर। तो ये गोरा से याद हो गए, गौर से गोरा। तो गणगौर के अवसर पर किया जाता है, स्त्री और पुरुष दोनों ही मनाएंगे गणगौर को। तो याद हो गया स्त्री और पुरुष दोनों के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट रायण, तो ये पुरुषों द्वारा किया जाता है। इसे मैंने क्या बताया? क्या बताया था कि रावण याद रखिए, इससे आप क्या याद रखेंगे? रावण। तो ये रायण हो गया पुरुषों के द्वारा। मादल एक आभूषण भी है किसका? स्त्रियों का, तो स्त्रियों द्वारा हो गया। मोरिया मैंने क्या बताया? झुंड बनाकर, जहां झुंड में लोग डांस करते, कौन? पुरुष। तो क्या मोरिया हो गया। लूर जो वधु पक्ष के टाइम जो गाया जाता है। जवारा, कूद ये नॉर्मल से है। तो देखिए वालर क्या था? बिना किसी वाद्य यंत्र था। कूद भी क्या बिना किसी वाद्य यंत्र था। होलिका दहन था, तो नॉर्मल सा ही याद हो गया। नेक्स्ट देखिए, तो अभी कौन सी जनजाति पढ़ी हमने? हमने पढ़ी अभी ग्रासीय जनजाति। नेक्स्ट बात करते हैं भील जनजाति की, या भील जनजाति के प्रमुख नृत्यों की। तो हेडिंग लगाइए भील। कौन सा लोक नृत्य पढ़ रहे हैं हमें? भील। तो सबसे पहले इसमें वो नोट कर लीजिए कौन कौन से नृत्य हमें पढ़ने हैं। तो हमें पढ़ना है गवरी। कौन सा पढ़ेंगे? एक तो इसमें पढ़ेंगे गवरी, गैर, नेजा, द्विचक्री, घुमरा, हाथीमना, ये सारे नृत्य इसमें देखेंगे। और भी बहुत सारे, लेकिन हमें मोस्ट देखने। तो देखिए मोस्ट है वो देखिए। सबसे पहले कौन सा पढ़ते हैं? गवरी पढ़ते हैं। सबसे पहले क्या पढ़ना है? गवरी। तो देखिए भील जनजाति के लोक नृत्य हम पढ़ रहे हैं। सबसे पहले हेडिंग लगाइए गवरी। क्या पढ़ना है? गवरी लोक नृत्य। तो ये गवरी उत्सव माता पार्वती की आराधना में 40 दिन तक चलता है। क्या चलता है? गवरी नृत्य है। ये राई नृत्य भी बोलते हैं इसको।
तो गौरी का उत्सव लिखिए माता पार्वती की आराधना में 40 दिन चलता है। लिखिए लीजिए, बात लिख लीजिए। ये नृत्य माता पार्वती की आराधना में, माता पार्वती की आराधना में 40 दिन तक चलता है। कितने दिन तक चलता है? 40 दिन तक चलता है। नेक्स्ट, इसमें भगवान शिव और भस्मासुर की कथा का अधिक प्रचलन है। तो लिखिए इसमें भगवान शिव और भस्मासुर की कथा का प्रचलन है। भस्मासुर की कथा का प्रचलन है। किसका प्रचलन है? भगवान शिव और भस्मासुर की कथा का प्रचलन है। शिव को पुरिया और मस्करी को कुड़कुड़िया कहते हैं। ये बात नोट करने की आवश्यकता नहीं है। क्या पढ़ रहे हैं हम? भील जनजाति के प्रमुख लोक नृत्य। तो गौरी लोक नृत्य देखिए, नृत्य माता पार्वती की आराधना में कितने दिन? 40 दिन तक चलता है। इसमें भगवान शिव और भस्मासुर की जो कथा है उसका प्रचलन होता है। नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट लगाइए हेडिंग, जनजाति है भील। नेक्स्ट हेडिंग लगाइए गैर नृत्य। कौन सा? गैर नृत्य। तो देखिए, होली के अवसर पर भील पुरुषों के द्वारा किया जाने वाला जो सामूहिक वर्ता का डांडिया खेलते हैं ना, जैसे डांडिया, उस टाइप है ये। तो लिखिए, होली के अवसर पर भील पुरुषों द्वारा, किसके अवसर पर? होली के अवसर पर। तो लिखिए, होली के अवसर पर भील पुरुषों द्वारा, भील पुरुषों द्वारा किया जाने वाला बाहरी व्रत क्या है? जो व्रत या सामूहिक व्रत डांडिया नृत्य है। ये एक सामूहिक डांडिया नृत्य है। तो देखिए, होली के अवसर पर भील पुरुषों द्वारा किया जाने वाला क्या है? सामूहिक नृत्य, डांडिया नृत्य इसको बोलते हैं। गैर, तो क्या है? गैर कौन से, किन के द्वारा किया जाता है? तो गैर किया जाता है पुरुषों के द्वारा किया जाने वाला ये सामूहिक लोक नृत्य है। एक डांडिया टाइप, जैसे डांडिया गोल गोल वृत्ताकार लोग खेलते हैं, पुरुष खेलते हैं, उस प्रकार का ये एक नृत्य है। नाम क्या है? गैर नृत्य। नेक्स्ट देखिए, नेजा। हेडिंग लगाइए, नेजा। क्या हेडिंग लगानी है? नेजा। किन के द्वारा किया जाता है? तो ये होली के मांगलिक अवसरों पर भील स्त्रियों द्वारा किया जाने वाला सामूहिक एक खेल है। ये एक प्रकार का, तो खेल नृत्य बोल सकते हैं इसको। लिखिए, होली व मांगलिक अवसरों पर, होली एवं मांगलिक अवसरों पर, होली एवं मांगलिक अवसरों पर भील पुरुष या भील स्त्रियों, सॉरी भील स्त्रियों है ये, पुरुष इसमें बिल्कुल भी शामिल नहीं है। तो होली एवं मांगलिक अवसर, जैसे विवाह शादियों में, तो होली एवं मांगलिक अवसरों पर भील स्त्रियों के द्वारा किया जाता है। लिखिए, भील स्त्रियों के द्वारा किया जाता है। किन के द्वारा किया जाता है? भील स्त्रियों के द्वारा किया जाता है। होली और मांगलिक अवसरों पर किया जाने वाला लोक नृत्य है। नेक्स्ट बात करते हैं द्विचक्री। क्या नाम है? द्विचक्री। नाम है द्विचक्री। तो विवाह एवं मांगलिक अवसरों पर कौन? भील पुरुष और महिलाएं। जो बाहरी व्रत में तो कौन होंगे? एक बार लिख लीजिए, उसके बाद मैं आपको समझाती हूँ। तो लिखिए, मांगलिक विवाह के अवसरों पर या विवाह एवं मांगलिक
अवसरों पर, विवाह एवं मांगलिक अवसरों पर भील पुरुष बाहरी व्रत में, भील पुरुष बाहरी व्रत में, किसमें? भील पुरुष बाहरी व्रत में और महिलाएं अंदर व्रत में, महिलाएं अंदर व्रत में करती हैं। किसको? देखिए ये क्या है, ये सारे पुरुष डांस कर रहे हैं, यहाँ बाहरी व्रत है ये। इसके अंदर एक घेरा डालकर यहाँ क्या महिलाएं डांस कर रही हैं, तो क्या हो गया? ये कौन सा है? द्विचक्री तो हो गए ना, 2 चक्कर। एक तो ये महिलाओं का है, ये तो महिलाओं का है, और ये क्या पुरुषों का है, तो अपने आप ये हो गया द्विचक्री। तो विवाह एवं मांगलिक अवसरों पर भील पुरुष बाहरी व्रत में, महिलाएं अंदर व्रत में जो डांस करती है, जो नृत्य करती है, उसे क्या बोलते हैं? द्विचक्री नृत्य। क्या बोलेंगे? द्विचक्री नृत्य। नेक्स्ट देखिए, बात करते हैं घूमरा नृत्य की। घूमर नहीं है, घूमरा नृत्य है, भीलों का है। तो देखिए मांगलिक अवसरों पर भील महिलाओं द्वारा ढोल एवं थाली की ताल पर किया जाने वाला सामूहिक नृत्य। लिखिए भील महिलाओं द्वारा, किन के द्वारा? भील महिलाओं के द्वारा किया जाने वाला सामूहिक नृत्य है। घुमरा कैसा है? तो भील महिलाओं के द्वारा किया जाने वाला ये एक सामूहिक नृत्य है। किस पर किया जाता है? वाद्य यंत्र कौन सा है इसमें? तो वाद्य यंत्र है इसमें ढोल एवं थाली की ताल पर। वाद्य यंत्र ढोल है और नहीं है, ढोल एवं थाली की ताल पर। ताली नहीं है, थाली है। तो देखिए घुमरा, घूमर क्या होता है? गोल, और थाली भी क्या होती है? गोल। सिर्फ आपको याद करवाने के लिए। तो भील महिलाओं के द्वारा किया जाने वाला सामूहिक नृत्य है, ढोल एवं थाली की ताल पर किया जाता है। तो घूमर भी गोल और थाली भी क्या? गोल। तो किन के द्वारा किया जाता है? भीले महिलाओं के द्वारा। नेक्स्ट देखिए हाथीमना नृत्य। नेक्स्ट बात करते हैं हाथीमना नृत्य। तो हेडिंग लगाइए हाथीमना नृत्य। नृत्य का क्या नाम है? हाथीमना। क्या नाम है? हाथीमना। तो देखिए विवाह के अवसर पर कौन करते हैं? भील पुरुष करते हैं। कौन करेंगे? भील पुरुष। विवाह के अवसर पर भील पुरुष। याद कैसे रखेंगे? हाथी क्या है? नर है। क्या है? नर है। और पुरुष भी क्या है? नर है। तो इसे याद हो गया। विवाह के अवसर पर जो भील पुरुषों के द्वारा नृत्य किया जाता है वो कौन सा है? हाथीमना नृत्य है। सिर्फ आपको याद करवाने के लिए ट्रिक बता रही हूं मैं। नेक्स्ट देखिए युद्ध या युद्ध नृत्य। कौन सा? युद्ध। कई जगह क्या मिल जाएगा? युद्ध। क्या ही एक प्रकार का नृत्य है। तो देखिए भीलों के द्वारा 2 दलों में, किन के द्वारा? भीलों के द्वारा किया जाता है। 2 दल होते हैं इसमें। तो युद्ध का अभिनय करते हुए किया जाता है। ये ज्यादातर प्रसिद्ध किसमें है? तो उदयपुर, राजसमंद, सिरोही वाले क्षेत्र में ये प्रसिद्ध है, यानी कि पहाड़ी क्षेत्रों में ज्यादा प्रसिद्ध है। तो लिखिए भीलों के, क्या लिखना है? भीलों के 2 दलों, 2 दलों के द्वारा युद्ध का अभ्यास। क्या करते समय? युद्ध का अभिनय या अभ्यास। अभिनय लिख लीजिए क्योंकि उस समय तो वो नाटक ही करते हैं। अभिनय करते हुए किया जाता है।
अभिनय करते हुए किया जाता है। तो ये ज्यादातर कहाँ पर, सीधे लिख लीजिए, उदयपुर, राजसमंद, सिरोही, डूंगरपुर। तो लिखिए उदयपुर, और कहा, राजसमंद, सिरोही, इन क्षेत्रों में, या डूंगरपुर, बांसवाड़ा लिख लीजिए, इन क्षेत्रों में मुख्यतः किया जाता है। यानी कि पहाड़ी क्षेत्र आ गए इसमें, कौन से, पहाड़ी क्षेत्रों में ये किया जाता है। नेक्स्ट देखिए, कथोड़ी जनजाति है। कथोड़ी डांस नहीं है, कहीं सोचो भेल जनजाति का कोई नृत्य है, नहीं, कथोड़ी जनजाति है। देखिए, लिखिए कथोड़ी। क्या है, कथोड़ी जनजाति है। तो इसमें कौन कौन से नृत्य प्रमुख है, इसमें दो ही प्रमुख नृत्य पढ़ेंगे हम। कौन कौन से, मावलिया और होली। तो हेडिंग लगाइए मावलिया। कौन सा है, मावलिया। तो नवरात्रों में उदयपुर के जो कथोड़ी पुरुषों के द्वारा ये किया जाता है। किन के द्वारा, लिखिए, किनके द्वारा, पुरुषों के द्वारा किया जाता है। नवरात्रों में उदयपुर के जो कथोड़ी पुरुष हैं, लिखिए नवरात्रों में, नवरात्रों में उदयपुर के कथोड़ी पुरुषों के द्वारा किनके द्वारा, तो मावलिया नृत्य है। तो नवरात्रों में क्या मिलता है, जो नवरात्र करते हैं उन्हें माल मिलता है। क्या मिलेगा, माल। तो देख लीजिए, इसे थोड़ा याद करने के लिए है अवश्य। मावलिया नवरात्रों के उदयपुर के कथोड़ी जो पुरुष हैं वो करते हैं। कब करते हैं, नवरात्रों में करेंगे। नेक्स्ट देखिए, होली। कथोड़ी का नृत्य है क्या, होली। किन के द्वारा किया जाएगा, कथोड़ियों के द्वारा ही किया जाएगा। तो ये जो कथोड़ी महिलाओं के द्वारा होली के अवसर पर किया जाता है, लिखिए कथोड़ी महिलाओं द्वारा, कथोड़ी महिलाओं द्वारा कहाँ, होली के अवसर पर किया जाता है। सामूहिक नृत्य है ये। तो लिखिए होली के अवसर पर किया जाता है। कब किया जाता है, तो ये होली के अवसर पर किया जाने वाला नृत्य कौन करता है, तो जो महिलाएं हैं, कथोड़ी महिलाएं हैं, उनके द्वारा ये किया जाता है। नेक्स्ट देखिए, सहरिया की बात करें। सहरिया क्या है, जनजाति है। हेडिंग लगाइए सहरिया जनजाति। सहरिया जनजाति पढ़ रहे हैं। तो देखिए सहरिया जनजाति, सहरिया जनजाति की अगर बात करें तो इसमें दो नृत्य हम प्रमुख पढ़ेंगे, शिकारी और लहंगी। तो पहले शिकारी देखिए, शिकारी नृत्य है, सह से शिकारी, सह से सहरिया। तो देखिए शिकारी, 12 जिले में जो सहरिया पुरुषों के द्वारा शिकार करने का जो अभिनय किया जाता है, शिकार करने का जो नाटक किया जाता है, उस समय ये किया जाता है। तो देखिए 12 जिले के सहरिया पुरुषों द्वारा, लिखिए 12 जिले के सहरिया, 12 जिले के सहरिया पुरुषों द्वारा शिकार का अभिनय, शिकार का अभिनय करते हुए किया जाता है, करते हुए किया जाता है। तो देखिए सहरिया जनजाति पढ़ रहे हैं, तो शिकारी देखिए 12 जिले के सहरिया पुरुषों द्वारा शिकार का अभिनय करते हुए किया जाता है। शिकारी, स से शिकारी, स से सहरिया के पुरुष 12, क्या 12 में किया जाता है। नेक्स्ट देखिए इसमें लहंगी,
इसी में लगाइए लहंगी। कौन सा है? लहंगी है। तो देखिए लहंगी की बात करें तो सहरिया पुरुषों द्वारा किया जाने वाला जो सामूहिक लोक नृत्य है वो क्या है? लहंगी। तो लिखिए सहरिया पुरुषों द्वारा, जो सहरिया जनजाति के पुरुषों द्वारा सहरिया जनजाति के पुरुषों द्वारा किया जाने वाला सामूहिक लोक नृत्य है। ये क्या है? सामूहिक लोक नृत्य। कौन सा है? सहरिया जनजाति के द्वारा किया जाता है, पुरुषों के द्वारा किया जाता है। कौन सा है? पुरुषों के द्वारा किया जाता है, लहंगी है। वैसे लहंगी से कौन सा? ये लहंगी तो किन के द्वारा? पुरुषों के द्वारा। लहंगा तो महिलाएं पहनती है, लेकिन लहंगी तो इससे तो याद रख लीजिए पुरुष। तो सहरिया जनजाति पुरुषों के द्वारा किया जाने वाला सामूहिक जो नृत्य है वो क्या है? लहंगी है। नेक्स्ट जनजाति नोट कीजिए, कंजर। जनजाति कौन सी है? कंजर। देखिए कंजर जनजाति तो कौन से नृत्य प्रसिद्ध हैं? एक तो चक्री और एक धाकड़। तो पहले चक्री देख लीजिए। देखिए क्या है चक्री? तो जो कंजर बालाओं यानी बालिकाओं, कंजर बालाओं द्वारा डफ एवं मंजीरा की ताल से किस पर? डफ और मंजीराओं की ताल पर तेज गति से किया जाता है। ये चक्राकार गोल गोल घूमकर किया जाने वाला नृत्य हाड़ौती क्षेत्र में भी ये प्रसिद्ध है, जैसे कि कोटा बूंदी, बारा झालावाड़ में। तो लिखिए कंजर। कंजर बालाओं द्वारा, कंजर बालाओं द्वारा डफ एवं आगे क्या? मजीरा। मजीरा की ताल पर तेज गति से क्या? चक्राकार, चक्राकार नृत्य। क्षेत्र पूछ लिया जाए तो हाड़ौती क्षेत्र मुख्यतः। कौन सा? हाड़ौती क्षेत्र। कौन सा हाड़ौती क्षेत्र में? कौन से? कोटा बूंदी, बारा झालावाड़। कौन से हैं? कोटा बूंदी, बारा झालावाड़। तो कंजर बालाओं द्वारा डफ एवं मजीरा। कौन सा? डफ एवं मजीरा की ताल पर तेज गोल 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 घूमकर, तेज 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 घूमकर, गोलाकार घूमकर किया जाता है। कौन सा नृत्य है? चक्री नृत्य है। नेक्स्ट इसमें नोट कीजिए धाकड़ नृत्य। ये शायद आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट नोट कीजिए धाकड़ नृत्य। हेडिंग लगाइए धाकड़ नृत्य। धाकड़ नृत्य। तो देखिए धाकड़ नृत्य कौन सी कंजर जनजाति का है? तो कंजरों द्वारा झालापाव की विजय की खुशी में किया जाने वाला युद्ध नृत्य है ये। तो लिखिए कंजरों द्वारा, कंजरों द्वारा झालापाव की विजय की खुशी में किया जाने वाला, की खुशी में किया जाने वाला कौन सा युद्ध नृत्य है? ये कैसा नृत्य है? युद्ध नृत्य है। तो देखिए किन के द्वारा किया जाता है? कंजरों का नृत्य है, तो किन के द्वारा किया जाएगा? कंजरों के द्वारा ही किया जाएगा। नेक्स्ट देखिए इसमें झालापाव की विजय की उपलक्ष्य में, यानी कि ये युद्ध के उपलक्ष्य में या युद्ध की खुशी में किया जाने वाला लोक नृत्य है। नेक्स्ट जनजाति नोट कीजिए कालबेलिया। क्या? कालबेलिया। तो लिखिए जनजाति का नाम है कालबेलिया। कालबेलिया।
तो देखिए क्या है, इंडोनी, संकरिया, पणिहारी, बगड़ी, ये सारी क्या है, कालबेलिया जनजाति के नृत्य है। तो लिखिए सबसे पहले इनमें नोट कीजिए, इंडोनी पढ़ते हैं तो इंडोनी क्या पढ़ेंगे, इंडोनी पढ़ते हैं। तो स्त्री और पुरुषों द्वारा जो पुंगी है और खंजरी वाद्य यंत्रों की संगत पर किया जाने वाला वृत्ताकार नृत्य है। लिखिए स्त्री और पुरुषों द्वारा, इंडोनी पढ़ रहे हैं हम, स्त्री और पुरुषों द्वारा, किनके द्वारा, स्त्री और पुरुषों द्वारा पुंगी और खंजरी, पुंगी और खंजरी वाद्यों की संगत पर किया जाता है। किनकी संगत पर, पुंगी और खंजरी वाद्य यंत्रों की संगत पर क्या किया जाता है, इंडोनी नृत्य। फटाफट नोट कीजिए। नेक्स्ट देखिए संकरिया, क्या पढ़ रहे हैं, संकरिया। ये लोक नृत्य है कालबेलिया जनजाति का। तो कालबेलियों का आकर्षक या प्रेम कथा आधारित क्या है, युगल नृत्य है, कपल डांस। तो देखिए इसमें क्या नोट करना है, कालबेलियों की या कालबेलियों का आकर्षक प्रेम कथा आधारित। लिखिए कालबेलियों का क्या है, आकर्षक, आकर्षक प्रेम कथा आधारित, आकर्षक या प्रेम कथा आधारित लोक नृत्य है। या लिखिए युगल नृत्य लिख लीजिए, युगल कैसा नृत्य है, युगल नृत्य है। तो यह नृत्य नेग मांगते समय किया जाता है। क्या करते समय, नेग मांगते समय। तो लिखिए यह नेग मांगते समय किया जाता है। कब किया जाता है, नेग मांगते वक्त ये किया जाता है। कौन से नृत्य की बात हो रही है, संकरिया की बात हो रही है। कालबेलिया का आकर्षक प्रेम कथा आधारित क्या है, ये एक युगल नृत्य है, नेग मांगते समय किया जाता है। कौन सा, संकरिया। नेक्स्ट देखिए पणिहारी, कालबेलिया जनजाति के पढ़ रहे हैं तो लिखिए पणिहारी, कौन सा है, पणिहारी। ये क्या है, देखिए पणिहारी गीत के साथ युगल नृत्य, पणिहारी गीत के साथ। लिखिए पणिहारी गीत के साथ, पणिहारी गीत के साथ युगल नृत्य, युगल नृत्य है। नेक्स्ट देखिए गुर्जर जनजाति पढ़ रहे हैं, इसमें एक इंपॉर्टेंट पढ़ेंगे सिर्फ। तो लिखिए गुर्जर जनजाति, हेडिंग लगाइए। कौन सी जनजाति, गुर्जर, गुर्जर जनजाति है, हेडिंग लगाइए। सरी नृत्य, कौन सा नृत्य, सरी नृत्य। तो देखिए किशनगढ़ एवं अजमेर क्षेत्र में जो गुर्जर महिलाएं मांगलिक अवसरों पर सिर पर चरी, यानी कि क्या होता है चरी, बर्तन में दीपक जलाकर नृत्य करती हैं। तो लिखिए ये बात किशनगढ़ एवं अजमेर क्षेत्र में, कहा, लिखिए किशनगढ़ एवं अजमेर क्षेत्र में, किशनगढ़ एवं अजमेर क्षेत्र में गुर्जर महिलाएं सिर पर चरी, चरी नहीं, मैं सीधा बर्तन लिख रही हूँ। तो चरी का अर्थ बर्तन है, बर्तन में क्या, दीपक जलाकर नृत्य करती हैं। क्या करती हैं, बर्तन में दीपक जलाती हैं।
बर्तन में जो सिर पर एक बर्तन रखती है, फिर उसमें क्या करती है, दीपक जलाकर नृत्य करती हैं। तो फूलकुबाई राजस्थान की प्रसिद्ध स्त्रीय नृत्यांगना है। इस नृत्य की प्रसिद्ध नृत्यांगना अगर पूछी जाए तो पहले लिखिए प्रसिद्ध नृत्यांगना। राजस्थान में जो प्रसिद्ध नृत्यांगना है वो कौन है, लिखिए। क्या बताया मैंने, फल्गुबाई। तो कौन है प्रसिद्ध नृत्यांगना जो है वो कौन है, फल्गुबाई। तो देखिए चरी नृत्य पढ़ रहे हैं किशनगढ़ एवं अजमेर क्षेत्र में गुर्जर महिलाएं क्या करती हैं, सिर पर बर्तन रखकर उसमें दीपक जला लेती हैं, उसके बाद डांस करती हैं। तो क्या हो गया, वो चरी नृत्य, चरी का अर्थ ही बर्तन है, तो समझ जाइए प्रसिद्ध नृत्यांगना कौन है, फल्गुबाई। नेक्स्ट और लास्ट बात करते हैं मेव की। कौन सी जनजाति, मेव। तो देखिए मेव क्या पढ़ रहे हैं, मेव जनजाति। जनजाति कौन सी है, मेव है। डांस देखिए इसके जो नृत्य है वो देखिए, रणबाजा क्या है, एक तो रणबाजा है और क्या है, एक रतवई है, वो उसकी बात पढ़ेंगे। तो स्त्री और पुरुष द्वारा मिलकर मांगलिक अवसरों पर किया जाता है रणबाजा। रणबाजा दो नाम है, तो स्त्री और पुरुष याद रख लीजिए। रण और बाजा स्त्री और पुरुष, रण और बाजा स्त्री और पुरुष। नेक्स्ट देखिए रतई या रतवई, क्या है, रतवई। तो देखिए मेव स्त्रियां सिर पर इंद्रोणी या बुखारी रखकर नृत्य करती हैं। लिखिए मेव स्त्रियां सिर पर, मेव स्त्रियां सिर पर क्या, इंद्रोणी एवं खारी रखकर नृत्य करती हैं। नृत्य करती हैं और पुरुष अलगोजा टामक बजाते हैं। क्या करते हैं, पुरुष अलगोजा टामक बजाते हैं। तो देखिए क्या पढ़ रहे हैं, रतवई। तो मेव स्त्रियां सिर पर इंडोनी एवं खारी रखकर ये नृत्य करती हैं। पुरुष क्या बजाते हैं, अलगोजा और टामक बजाते हैं, और उसके बाद स्त्रियां नृत्य करती हैं।